Okay. ऐसी पड़ी थी वायर। कोई देखो बेटा, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, हम समझ ही गए कि अगर हमारा कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी कर लें उसकी परफॉर्मेंस अब नहीं हो सकती, उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस अब नहीं हो सकती। लेकिन जो वॉइडेबल है उसके बारे में क्या आ गया, वो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी है, वो चाहे तो उसको परफॉर्म करा। समझिए बात। और एक लास्ट क्या कह रहा है, राइट्स। राइट्स और ड्यूटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, ये तो पता ही होती है सबको। तो जरा एक बार राइट पढ़ लो, क्या कह रहा है, क्या राइट मिल रहे हैं वॉइड के अंदर और वॉइडेबल के अंदर। जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो आपको लीगल रेमेडी क्यों मिलेगी, है ही नहीं कोई लीगल रेमेडी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है पहले से। और इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये सबको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमें पहले से नहीं पता होता ये सब चीजें कि ये वॉइड है या वॉइडेबल है। एक आम जो नागरिक है उसको तो बहुत कम पता होता है। अब क्योंकि आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, आपको इसीलिए ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपने किसी कंपनी का, आपने किसी बिजनेस का सारा रिकॉर्ड्स आपके हाथ में है। सुमित सर ने डाला ना, एक वीडियो भी डाला होगा, आपके पास आया होगा, मोदी जी वाला, है ना। मोदी जी ने क्या बात बोली आप लोगों के लिए, है ना। मतलब आपका सिग्नेचर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका सिग्नेचर करते ही ये बात प्रूव हो जाती है कि इस कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स क्या हैं, वैलिड। यानी आप जितना मर्जी, एक सेकंड, आप लोगों को इसीलिए ये नॉलेज दी जा रही है, आपको इसीलिए ये सब चीजें समझाई जा रही है कि आपको पता होगा, और आप जब साइन करेंगे तो आपके सिग्नेचर का क्या इंपैक्ट जाएगा। हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे तो कभी कभी इन सिग्नेचर्स के मिसयूज भी हुए हैं। तो आपके सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस मोदी साहब बता रहे हैं, जो इस वक्त वर्ल्ड के वन ऑफ द फेमस लीडर कहलाते हैं। तो आप समझ जाएं कि क्या कोर्स आप पढ़ रहे हैं, और इसीलिए आपको ये सारा लॉ का कॉन्सेप्ट भी इसलिए बताया जा रहा है, और खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का, कि भाई बेसिक स्टेज पर आपको पता चल जाए कि ये होगा, कि आपने पढ़ा। अब आपके पास धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि कोई एग्रीमेंट अगर जा रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स की लाओ मुझे पढ़वाओ, मैं पढ़ूंगा, और मैं पढ़ने के बाद बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कमियां हैं क्या नहीं। लोग इसीलिए एग्रीमेंट्स डेवलप कराने प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। और एग्रीमेंट एक दो पेज का नहीं होता। अभी मुझे बाय लक मौका मिला था, मैं एमएचआरडी के साथ मैंने काम किया एज अ लॉ ऑफिसर, ना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आज की डेट में उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। 4 साल में रहा। कभी कभी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक बुक के फॉर्म में आते थे, पूरी बुक। सीए के कोर्स में तो सिली क्वेश्चन पूछना ही नहीं है कि पढ़ना पड़ता है। मैंने तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सब आपका प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये जो बुक है, जब आप सीए बन जाएंगे कभी कभी चांस होगा, सुन लो बच्चों, देखो बात करने का मौका है आपके पास मेरी क्लास के बाद बहुत सारा। ये जो बुक है आपके पास, जब आप सीए बन जाएंगे, आपको क्यों इतनी सब तैयारी करवाई जा रही है कि हो सकता है कभी कभी आपसे कहा जाए कि कमेंट दीजिए 2 घंटे में इस बुक के ऊपर। कितने पेज होंगे, 200-250 होंगे मान लो, कमन देखो 300 होंगे। आपको कह दिया जाएगा 2 घंटे में फटाफट नीड योर कमेंट्स।
आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो इतने मोटे मोटे बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर रिलायंस और टाटा मान लो आपस में कुछ एग्रीमेंट करें तो 2 पेज का होगा क्या? अब मुकेश अंबानी साहब ने अपने बच्चों को धीरे धीरे मार्केट उसमें ला रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, तो सारे एग्रीमेंट्स तैयार हुए होंगे ना। कहने भर से थोड़ी काम हो जाता है, हो जाता है क्या कहने भर से काम? कंपनी है एक, आफ्टर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। रिलायंस अपने आप में एक बड़ा हाउस है इस वक्त, है ना, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया को अंदर, तो उनके भी पूरे पेपर्स बनते हैं। सर इतनी किताब जितने एग्रीमेंट बनाता कौन होगा? प्रोफेशनल्स, अच्छा उसके लिए भी अलग से होते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चे। आपको इसीलिए इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की तैयारी की जा रही, करवाई जा रही है कि अब किसी ने, उस प्रोफेशनल ने आपको बनाकर दे दिया, तो अब आप उसके अंदर पढ़ेंगे। नो डाउट कि बहुत सारे तो कंटेंट सेम होते हैं, हमें पता होता है कि इस लाइन के अंदर इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, बट पढ़ना पड़ता। ठीक है जी। अब एक जल्दी से पास थोड़ा सा करते हैं जिससे आज का टॉपिक कंप्लीट हो। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अभी जब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको हमारा इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन है, वो बुक जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगी खुद ही। एक्चुअली बेटे कॉन्ट्रैक्ट तो 3 ही तरह के हो सकते हैं, या तो वैलिड, या वॉइड, या वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल तो जगह ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट, कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है बच्चों? एक कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? इन्फोर्समेंट बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कब बनता है? इसका मतलब तो ये हो गया कि ये अर्ली स्टेज पर ही पता चल जाएगा कि ये इलीगल है कि नहीं। जो चीज इलीगल है वो दो इलीगल है, वो अपने आप ना वॉइडेबल है ना वॉइड है, वो तो इलीगल हो गई। क्या कहता है देखो, पढ़े जरा इसके बारे में। जैसे ही आगे आए उसने पहले ही एग्रीमेंट पर ले आया। आप अगर कभी ये लिखना चाहे ना स्टेटमेंट कि ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ हो गया, आस्किंग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ हो गया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की तो कोई जगह ही नहीं है हमारे लॉ में। हमें इसे पढ़ना पड़ेगा कैसे? इलीगल एग्रीमेंट के तौर पर। नीचे जैसी आए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग में जरूर है, नीचे देखो कहीं पर मेंशन नहीं होगा। पढ़ो, एक बार पढ़ लो सारे लोग। तो मैं जो बता रहा हूं कि अगर आप चाहें लिखना तो आप बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से लिख सकते हो। मतलब देयर इज नो स्पेस फॉर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एज पर लॉ हियर। हाँ, एग्रीमेंट कैन बी इलीगल, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कोई जगह ही नहीं है। आप लिख सकते हो ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स ओनली, वैलिड, void and voidable. There is no space for illegal contract in law. वो एग्रीमेंट के साथ ही मर्ज हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है बोलना इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सर एक तरीके से void ही तो हो गया। हाँ बिल्कुल। देखो देखो बेटे, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है कुछ चीजों में। इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। एक वॉइड एग्रीमेंट, क्या था वॉइड एग्रीमेंट अगर आप बताएं तो? वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था वो, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ।
हम अब आ रहे हैं इलीगल एग्रीमेंट्स पर। यानी जहां पर कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल हो गया तो वो इलीगल एग्रीमेंट है। जबकि वॉइड एग्रीमेंट क्या कहता है कि कोई भी ऐसी टर्म्स मिस हो जाना जहां पर फ्री कंसेंट मिस हो गई वो वॉइड हो गया। जहां पर कॉम्पिटेंसी ऑफ जो पार्टीज है या जहां पर आपका फ्री कंसेंट है वो मिस हो गया तो वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। लेकिन जब हम इलीगल एग्रीमेंट की बात करें तो वहां पर क्या है कि जब लॉ ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी एक एग्रीमेंट को रिसाइन कर दिया कि इस तरह का एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता तो वो इलीगल है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो अभी एकदम समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। क्या है वॉइड एग्रीमेंट? नॉट नेसेसरी इलीगल। जब मैंने क्या कहा कि मेरी एज अभी 18 साल की नहीं थी, अगर मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वॉइड है, इलीगल नहीं है। वॉइड है, इलीगल नहीं है। जबकि इलीगल एग्रीमेंट के बारे में क्या कह रहा है, वो तो वॉइड होता ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि इलीगल है, लेकिन हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो फिर क्या कह रहा है, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। बैन, फॉरबिडन मतलब एक तरीके से बैन होना। एज पर लॉ वो बैन नहीं है। एक 18 साल से कम की एज के बच्चे के साथ कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, बैन नहीं है। लेकिन जो इलीगल है वो तो बैन है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, देखो ओपीएम का सेल परचेज बैन है, वो इलीगल हो गया, है ना, इलीगल। तो वो जो चीज है वो इलीगल है, जबकि 18 साल से कम एज के बच्चे के साथ अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वो इलीगल नहीं है, लेकिन वो वॉइड। ठीक है जी। तो ऐसी इस ट्रांजैक्शन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज फॉरबिडन बाय लॉ है। जो चीज फॉरबिडन बाय लॉ है वो इलीगल हो गया, और जो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है वो हमारा वॉइड में आ गया, लेकिन अगर फिर भी एग्रीमेंट हो गया तो। अब आ रही है बात पनिशमेंट की। जो वॉइड है उसमें क्या होगा, पार्टीज को क्या मिल रहा है, पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट। मैंने 18 साल से कम के बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो मेरे को वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं है, एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन AK-47 बेचना खरीदना, अफीम चरस गांजा बेचना खरीदना इलीगल है, पकड़े गए, पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। वो चीज बताने की कोशिश कर रहा है। अब आती है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कोलेक्ट्रल एग्रीमेंट। इसे एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। वो क्या कह रहा है, जब कभी हम किसी एग्रीमेंट में जाते हैं, कभी कभी उन एग्रीमेंट के साथ कुछ कोलेक्ट्रल एग्रीमेंट्स भी होते हैं। कोलेक्ट्रल मतलब नहीं, ये वो वाला गिरवी वाला कोलेट्रल नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं मीनिंग ना। इंग्लिश के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि कुछ एक जगह मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कोलेट्रल एग्रीमेंट्स हैं कि मैंने एक एग्रीमेंट किया आपके साथ, उसके साथ साथ कुछ और एग्रीमेंट्स भी चल रहे हैं उसी एग्रीमेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो कोलेट्रल एग्रीमेंट्स हैं। पहले एग्जाम्पल दे देता हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी लिखवाएंगे फिर। ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ, ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि सी का मर्डर कर दो। वर्बल एग्रीमेंट है, रिटर्न तो नहीं, रिटर्न भी कर सकते हैं उनकी इच्छा हो तो। एक 10 रुपए का स्टैंप पेपर ही तो खरीद कर लाना है। ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि सी का मर्डर कर दो। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इलीगल है। बी ने कहा 1 करोड़ रुपए लूंगा, बी ने कहा 1 करोड़ रुपए लूंगा, हमने कहा ठीक है डन। ए पहुंचा डी के पास, यार वो एक मर्डर कराना है, 1 करोड़ रुपए उधार दे दे। ध्यान से सुनना,
थोड़े फनी से लगते हैं, लेकिन ये आपके लिए लैंडमार्क बनते बेटे। इन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको वहां लिख कर आना है, यहीं से आपको आंसर्स मिलते हैं। ए पहुंचा डी के पास कि आई नीड अ लोन ऑफ ₹1 करोड़ टू पे बी फॉर मर्डरिंग सी। बोल रहा है ओपन, गैंगस्टर्स होंगे, बातचीत चल रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट ए का बी के साथ हुआ हमें पता है इलीगल है। अब जो ए का सी के साथ होगा, डी के साथ, सॉरी, ए का डी के साथ होगा, तो वो क्या वैलिड हो सकता है? पैसे देना लीगल है, बट जिस ऑब्जेक्टिव के लिए दे रहे हैं वो इलीगल। हाँ, अब आप समझ गए। यहां पर मैंने क्या कहा कि ए ने डी को बताया कि आई नीड अ लोन ऑफ ₹1 करोड़ टू पे बी फॉर मर्डरिंग सी। ये जो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी खत्म, ये भी वैलिड नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, अभी सुनिए, इसमें बहुत एक बारीकी सी बात, लेकिन मैंने सी को, डी को नहीं बताया कि मेरे को पर्पस क्या है। फिर वो वैलिड होगा। आप समझ गए मेन सा डिफरेंस? ऐसे एग्जांपल्स हमें लिख कर आने होते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, इट्स इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स। अब वॉइड में तो क्या था कि मैंने 18 साल से छोटी एज के बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लिया, अब मैं किसी से लोन ले रहा हूं कि यार मुझे बी को देना है, दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड है वैसे भी। लेकिन अगर उसको पता है मैं मर्डर के केस में ले रहा हूं, उसको बता दिया वो इलीगल है, इलीगल के साथ जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कोलेटरली वो भी वॉइड हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गया यहां तक? अब आ रहा है एक अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। पढ़े जरा क्या होता है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पहले एग्जांपल लिख लो आप, जो मैंने अभी बोला फनी सा है, लिख लो। ए ऊपर हेडिंग डाल लेना, इलीगल एग्रीमेंट को लेकर डाल लेना, इलीगल एग्रीमेंट का एग्जांपल है ये। नहीं तो मुझे पता है थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, फिर 3 महीने बाद भूल जाओगे कि सर कुछ बताया था, बता दो एक बार, है ना। लिखने से यही फायदा होता है कि आपको, अगर आपको रीमेमोराइज करना है तो आप कम से कम रीमेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, और नो डाउट अब क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप सारी रिकॉर्डेड क्लासेस एग्जाम से एक दिन पहले सारी देख पाओ, है ना। कम से कम हो जाएगी 40-50 घंटे की या उससे भी ज़्यादा की, तो कहाँ देख पाओगे, टाइम ही होगा आपके पास एक दिन का, एक ही तो छुट्टी मिलती है, तो कहाँ देख पाओगे सारे। आपके जो रिटेन नोट्स हैं बहुत हेल्प करते हैं आपके रिवीजन के लिए, एक ब्रीफ रिवीजन के लिए। मैंने बोला एक एग्जाम्पल, इलीगल एग्रीमेंट लिखकर, ए made an agreement with B, A made an agreement with B to murdering C, for murdering C in consideration of ₹1 करोड़। कंसिडरेशन वर्ड जानबूझ कर ही लिखवा रहा हूं जिससे आपको याद रहे। A agreement with B for murdering C in consideration of ₹1 करोड़। समझ गए ब्रैकेट में कि A will pay to C, A will pay to B ₹1 करोड़। ये है एग्जाम्पल। फिर फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखे, फॉर दिस पर्पज A ask D, आज के साथ आप एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं। ए आस्क्ड डी टू प्रोवाइड हिम अ लोन ऑफ ₹1 करोड़, टू प्रोवाइड हिम अ लोन ऑफ ₹1 करोड़ फॉर मर्डरिंग सी। उसको बता रहा है ये, ठीक है जी। तो ये चीज समझ गए आप।
अब अगर इसी में याद रह जाए, लिखना चाहो तो भी लिख लो कि अगर मान लीजिए मैं एग्रीमेंट करता हूं एक माइनर के साथ, अब इसमें अगला अगला एग्जांपल लिख लो, ए मेड एन एग्रीमेंट विद माइनर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, मोटी मोटी बात पर आ रहा हूं, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड for this purpose he took a loan from D पर्टिकुलर पर्पस आ गया तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि इसमें कोई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई इलीगल है, हमने कहा एक काम के लिए मैंने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड है, लेकिन अगर क्योंकि वॉइड है तो उसके जो कोलेट्रल एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ, तो क्या वो वॉइड होंगे? वो वॉइड नहीं होंगे। समझ गए बात? तो वो जरूरी नहीं है, तो वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट्स में ऑल्सो बी वॉइड। ये जरूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट के कोलेट्रल एग्रीमेंट भी वॉइड हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इलीगल के साथ जो होंगे वो वॉइड हो। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बताइए? इसमें लिख लो सम टेक्निकल डिफेक्ट। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में लिख लो सम टेक्निकल डिफेक्ट। सम टेक्निकल डिफेक्ट जो मैं आपको बता ही चुका हूं कि घर के पेपर हैं, आपने घर खरीद लिया लेकिन आप अभी तक पेपर ट्रांसफर ही नहीं करा पाए अपने नाम, वो टेक्निकल डिफेक्ट है, वो अभी तक अनइनफोर्सेबल है। अनइनफोर्सेबल में ये नहीं कह रहा कि आगे इनफोर्सेबल नहीं होगा, फिलहाल अनइनफोर्सेबल है। समझ गए? मैंने घर खरीदा, मैंने घर खरीदने के साथ पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब मुझे फिर पैसे की जरूरत है, अब मैं उस घर को बेचना चाहता हूं, तो क्या मैं उस घर को बेच पाऊंगा? बेच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक मेरे पेपर ही नहीं है। टेक्निकल डिफेक्ट, पेपर मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हुए। समझ रहे बात को? जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ हमारे जो एक्ट्स हैं जो हमें बाउंड करते हैं, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक लिमिटेशन एक्ट की एक एग्जांपल वो दे रहा है, यहां समझिएगा। एग्जांपल 22 में मैंने कहा था ना आएगा जरूर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी को भी बता सकते हो, ऐसी एडवाइस रहेगी आपके लिए कि हर कोई आप कहेगा कि भाई वाह क्या बात बता दी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हो आप लोग। ये आप एक एग्रीमेंट में गए, एग्रीमेंट हो गया, आपने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया, पैसे लेने थे, आपने कहा ले लेंगे, अपना ही आदमी है, एग्रीमेंट हुआ है बकायदा, एक दिन, एक महीना, एक साल, 2 साल, 3 साल, पैसे मांगे ही नहीं आपने, उसने भी नहीं दिए, अब उसकी नीयत खराब हो गई कि मैं नहीं दे रहा, 3 साल खत्म हो गए एंड ही डिनाइड टू पे यू, सारी दोस्ती यारी खत्म, कह रहा है कोर्ट से ले लो जाके, ले पाएगा? ये लिमिटेशन एक्ट ने आपको बता दिया आज, तो ध्यान से, है ना, क्योंकि अब आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि आपसे बहुत लोग गाइडेंस मांगेंगे कि यार तू सीए कर रहा है, तू ही बता दे, है ना, बहुत एडवाइस मांगते हैं। गलत एडवाइस देना मत, जब तक कुछ ना पता हो पूरा देना मत एडवाइस, लेकिन जो बातें पता हो, पैसे चार्ज करना हो चाहे कर लेना, लेकिन बता देना भाई। थक गए? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? देखो बेटा, ये हमने पढ़ा था वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर, है ना। अब आपने देख लिया इन्फोर्सेबिलिटी पर, हमने वैलिड पढ़ लिया, वॉइड पढ़ लिया, वॉइडेबल पढ़ लिया, इलीगल पढ़ लिया और अनइन्फोर्सेबल पढ़ लिया। अब आती है बात फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू।
थक गए? सर आज रात तो कल क्या हुआ? ज्यादा देर से पढ़ रहे हो? बस